हरिहं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगुणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से अमृत झरे हुए वचन है जो 45 वर्ष तक लगातार जो गुरुदेव श्री ने अमृत की बरसात शुद्धात्मा में हूँ इसकी बरसात की अपने चैतन्य परमात्मा की बरसात की कि तूने अपने को देह रूप मान के अनादिकाल से संसार में भटका लेकिन अब सतगुरु मिले अब भगवान की वाणी खिरी कुंद कुंद आचार्य वहां से सुन के आए 8 दिन और यहाँ भरत में आके उन्होंने 5 परमागम की रचना की और समय सार ग्रंथादिराज एक ऐसा है उसमें सर्वांगीण सारी बात आई हुई है कि जीव की भूल कहाँ है और भूल निकलेगी कैसे। समय मात्र में जो अनादिकाल से तपता हुआ है वो समय मात्र में भूल निकल सकती है क्योंकि अभूल स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ ऐसा जिसने स्वीकार किया उससे भूल रहेगी नहीं। ऐसा अपने चैतन्य परमात्मा का डिंडोरा पीटने वाले अपने चैतन्य परमात्मा में केली कैसे करे जीव स्वयं हाजरे जुर्विद्यमान होते हुए भी भूला हुआ है। गुरुदेव श्री परमात्मा के मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे भूल गया है गाथा है ना। तो वैसे ये चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु में हूँ इसकी गुंजायमान करते हुए इसकी महिमा गाते हुए गुरुदेव से थकते नहीं थे। भगवान आत्मा अद्भुत जो भरत क्षेत्र को मिला है और जो हम लोगों को गुरुदेव से की वाणी जो सुरक्षित रह गई है आज भी अभी मैं 38 नंबर की गाथा सुन रही थी आज भी गुरुदेव के मुंह से जैसे अमृत झरता है बोले आहा निरंतर गुरु के समझाए जाने पर ज्ञानी गुरु के समझाए जाने पर कि गुरु हमें ये समझाते हैं कि तू प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं तू एक क्या भाव है तू अशुद्ध नहीं है तू शुद्ध है तू रागी देसी मोही नहीं है तू परमात्मा है। क्या अद्भुत गुरुदेव की शैली और क्या अद्भुत अंदर से गाथाओं का मर्म निकालते मक्खन निकालते थे। ऐसे अपने को अपना महापुण्य फटा है तो ये गुरुदेव जी की वाणी सुरक्षित रह के अपने को मिली है। गुरुदेव जी के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं उसके अंदर में 169 कल हो गया था है ना 170 लेते हैं अपन कि एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता परंतु अनंत गुणमय अभेद द्रव्य का परिणमन होने पर सात ही गुणों का परिणमन होता है। एक एक गुण पर दृष्टि लगाने से गुण शुद्ध परिणमित नहीं होता किंतु द्रव्य पर दृष्टि लगाने से अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है। गुण भेद के ऊपर की दृष्टि छोड़कर अनंत गुणमय द्रव्य पर दृष्टि लगाने से द्रव्य पर्याय में शुद्ध रूप से परिणमित होता है। क्या कहा कि एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता मतलब ऐसे एक एक गुण का कि
ज्ञान गुण का अलग परिणमन हो रहा है, श्रद्धा गुण का अलग हो रहा है, चारित्र का, ऐसे नहीं होता, क्योंकि गुण अखंड रहे हुए हैं। गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण कोई बिखरे हुए नहीं है एक एक। जब जब एक एक गुण की बात चलेगी तब बोलेंगे कि हर गुण इंडिविजुअल परिणमन करते हैं, हर गुण का परिणमन स्वतंत्र है, हर गुण अपने में परिणमन करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ एक समय के एक समय में द्रव्य में परिणमन है। द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता है। जैसे शरीर है ना, शरीर, तो शरीर के अपने मनुष्य पर्याय शरीर बोलते हैं ना, इसके अंदर कितने हैं? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, दांत है, अंगुली है, बाल है, ये है, वो है, सब है। तो ऐसे अपने अपने में अलग अलग सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये देह के आश्रित है, ये अलग अलग पड़े नहीं है। ये शरीर पूरा का पूरा है, उसके पार्ट है, आंख है, नाक है, कान है, जो भी है। तो शरीर है पूरा, एक द्रव्य है पूरा, है ना। तो वैसे ही आत्मा है, आत्मा मतलब एक द्रव्य है, मतलब अखंड अखंड हूं मैं। तो उसमें अनंत गुण है, तो अनंत गुण का एक एक का सीधा परिणमन नहीं होता है कि पहले ज्ञान ने किया फिर दर्शन ने किया, ऐसा नहीं होता। गुण गुण एक साथ सारे परिणमन करते हैं। तो बोले कि एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता, परंतु अनंत गुणमय अभेद द्रव्य का परिणमन होने पर साथ ही गुणों का परिणमन होता है। कितनी बढ़िया बात है। एक एक गुण को आप परिणमाने अगर जाओगे तो अनंत गुणों को अनंत काल लग जाएगा, आप सोचो। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो एक श्रद्धान करना है कि ये मैं क्या, एक भगवान आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा हूँ। तो ये शुद्धात्मा जो है अनंत गुणमय, अनंत वैभवमय, अनंत शक्तिमय, ये परमात्मा द्रव्य। तो जब इतना श्रद्धान हुआ, तो एक जब द्रव्य का श्रद्धान होता है तो उसमें अनंत गुण आ ही जाते हैं, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है कि एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता। तू सोचे कि मैं ज्ञान का करा दूं, श्रद्धा का करा दूं, ऐसा नहीं होता। गुण तो द्रव्य के आश्रय है और द्रव्य परिणमन करता है ना। तो जब द्रव्य पे दृष्टि जावे, कि एक चैतन्य पे दृष्टि जावे, तो अनंत गुण निर्मल सम्यक्त होके परिणमन जाते हैं। सर्व गुणान संकित, हा हा। इतनी बढ़िया बात है कि भैया तू तो एक को पकड़, एक को पकड़ेगा तो तेरा सारा काम हो जाएगा। श्रद्धा सम्यक हो गई और तू ज्ञान को सम्यक, ज्ञान भी सम्यक हो गया, अब चारित्र को अभी स्थिर करना चाहेगा तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि अकेला इंडिविजुअल मतलब है तो देखो अलग अलग, एक एक गुण अलग अलग है, सबका अपना अलग अलग काम हो रहा है। जैसे आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, कान का काम आंख नहीं कर सकती, आंख का काम कान नहीं कर सकती, है सब शरीर के पार्ट ही है ना, एक साथ ही है। तो वैसे ही अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है, तो अपनी अपनी होती इंडिविजुअल है, लेकिन परिणमन अलग अलग नहीं है, परिणमन एक साथ है। एक समय की पर्याय में द्रव्य जब परिणमन करता है तो उसके आश्रय से अनंत गुण रहे हुए, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ परिणमन करती है, ये कहा है, ये कहना है। एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता, परंतु अनंत गुणमय अभेद द्रव्य का परिणमन होने पर साथ ही गुणों का परिणमन होता है। सब गुण द्रव्याश्रित है ना। तो जब द्रव्य में परिणमन चलेगा तो सारे गुणों का परिणमन होएगा, एक साथ में है, होता है। एक एक गुण पर दृष्टि लगाने से, अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तू एक एक गुण पे दृष्टि लगाएगा तो तुझे विकल्प उत्पन्न होएगा। गुण शुद्ध परिणमित नहीं होता, किंतु द्रव्य पर दृष्टि लगाने से अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है। देखो कितनी निर्भर करने की बात है कि तू कहाँ मेहनत मजदूरी करेगा, तुझे क्यों अटकना है, तुझे क्यों भटकना है। जब ये पता चल गया कि ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, शुद्धात्मा परिपूर्ण है, ये अनंत गुणों का पिंड हूं मैं, पिंड हूं मैं, है ना। तो जब एक पे तू दृष्टि करेगा तो अनंत गुण तो उसमें साथ में आ ही जाएंगे।
तो जब मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करेगा तो अनंत गुणों का परिणमन में शुद्धता प्रकट हो जाएगी, है ना। क्योंकि सारे द्रव्य द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं है कि जो ज्ञान गुण है फिर उसके आश्रय से श्रद्धा गुण है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो सारे गुण इंडिविजुअल है, सब अपना अपना योग्यता अनुसार परिणमन करते हैं। क्योंकि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा का तो काम कंप्लीट हो जाता है, और ज्ञान की पूर्णता मतलब सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है, और चारित्र्य की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंत में होती है ना। तो ऐसे तो सब गुणों का परिणमन अलग अलग है, लेकिन तुझे अलग अलग विकल्प नहीं करना है, तुझे गुणों में कोई काम नहीं करना है, कोई भी करने जैसा काम नहीं है, थकान जैसा कोई काम नहीं है कि मैंने अभी तो श्रद्धा का वर्णन किया है, अभी तो ज्ञान का करना है, अभी तो चारित्र में करना है, स्थिरता का कुछ नहीं करना। एक ज्ञेय परमात्मा को पकड़ ले, एक ध्रुव आत्मा को पकड़ ले, एक शुद्धात्मा को पकड़ ले, तो ये शुद्धात्मा अखंड अखंड गुणों का पिंड है। तो जब इधर दृष्टि जावे तो सारे के सारे गुणों का एक साथ परिणमन होता है, तो सारे गुण सम्यक रूप परिणमन कर जाते हैं, सारे गुण एक साथ परिणमन कर जाते हैं। ओहो, एक लड़की को, गरीब लड़की थी, गरीब थी पर सुंदर थी, बहुत होशियार थी। अब उसको क्या किया कि उसको एक राजकुमार के साथ उसका शादी कर दी। तो राजकुमार के साथ शादी कर दी, तो अब उसको उसके लिए क्या करना है कि बोले अब उसका महल भी मिल गया, उसके जो राजा रानी माँ बाप है वो भी उसको मिल गया, उसका जो गाड़ी बंगला ये जो है सब उसको एक साथ मिल गया। उसको थोड़ी अलग अलग कि चलो तुम्हें ये भी मिला, तुझे ये भी मिला, तुझे ये भी मिला। अरे उसको तो भरचक परिवार मिल गया, पूरा का पूरा है। वैसे ही एक ध्रुव परमात्मा, एक अखंड ज्ञेय परमात्मा शुद्धात्मा का आश्रय लिया और अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता है, तो सर्व गुणान संकीर्ति, सबके सब अनंत गुण भगवान आत्मा के सामने अनंत गुणों की अनंत पर्याय मुजरा करने लगती है, नृत्य करने लगती है, किलकारियां मारने लगती है। क्योंकि एक गरीब लड़की को राजमहल में जावे तो उसको सब कुछ मिल गया, उसका उसका खुशी का क्या ठिकाना है बताओ, खुश है ना। अब उसको क्या करना है बताओ, कि सामग्री नहीं है, कि नौकर चाकर नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, कि गहने नहीं है, कि अरे राजकुमार से शादी की है तो वहां सब कुछ उसके साथ मिला है। वैसे ही एक में शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। यहाँ जब श्रद्धा ने जब यहाँ हुकार भरी कि ये मैं हूँ, तो इसके साथ में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक इसमें से आने वाला है, मिलने वाला है। इसके लिए अलग प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है। इसलिए बोले एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जा, एक को साधने सब मिल जाएगा। और सबको अलग अलग साधने से, अनंत गुणों का भेद करने से विकल्प उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होता है। अनंत गुण नहीं है ऐसा नहीं है, अनंत गुण है, पर अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, अनंत गुणमय भगवान आत्मा है ना, ऐसा मैं हूँ। तो इसलिए कहा कि एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता, परंतु नहीं तो एक गुण को पकड़ करके अपन कर लेते हैं। बोले मोक्ष मार्ग में तो 3 ही गुण मुख्य है, तो और का अपने को क्या करने हैं, क्या क्यों अपन मेहनत करें, 3 गुण को कर लेते हैं एक एक को पकड़ पकड़ के। बोले ऐसा नहीं है ऐसा कोई साधन नहीं है। अरे ज्ञान और दर्शन में चेतनता जानन देखन बना पाया जाता है। तो बस अब 2 को ही अपन तो पकड़ लेते हैं, क्या करना है। बोले 2 को कैसे पकड़ेगा, जैसे बोले आँख को पकड़ ले, कान को पकड़ ले। अरे पहले पूरा होना चाहिए ना, पहले आँख कान कहाँ होएगा, कोई शरीर होएगा, कोई होएगा तब तो आँख कान मिलेगा ना तुझे, ऐसे अलग पड़ा कहाँ मिलेगा तुझे। वैसे ही अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, तू तो उसको ग्रहण कर ले कि ये मैं, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये अनंत गुणों का से भरचक परमात्मा में हूँ। ऐसा आनंद कर, ऐसा मस्ती कर, ये मार्ग है। अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण, तो अनंत गुण को अनंत कब तक तू एक एक को करता रहेगा। बोले जरूरत ही नहीं है, एक को ग्रहण किया तो उसके ना अनंत गुण साथ में ही रहे हुए हैं, है ना।
तो बोले अनंत गुण में अभेद द्रव्य का परिणमन होने पर साथ ही गुणों का परिणमन तो होता है। एक एक गुण पर दृष्टि लगाने से गुण शुद्ध परिणमित नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है कि शरीर में जैसे इतने अंग उपांग है ना, तो अब आप एक एक को अलग अलग करोगे तो उसका मजा नहीं आता है, इसका मजा नहीं आता है। एक साथ में बोलते हैं कि गुण भेद भी तू करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, विकल्प उत्पन्न होएगा तो राग उत्पन्न हो गया, राग उत्पन्न हो गया तो दुख है, कष्ट है, बंधन है। इसलिए अनंत गुणों का विकल्प नहीं करना है, अनंत गुणों का आनंद लेना है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई पैसा वाला, जैसे अभी टाटा बिरला थे ना, पैसे वाले थे, तो उनको उनको अपन बोलते हैं कि अरे इतने प्रॉपर्टी, इतने पैसे वाले, इतने इंडिया में सबसे मतलब इतने नंबर पर टॉप, ये तो अभी जैसे कैसे समझ में आएगा, ठीक है इंडिया में टॉप है, वो तो होंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब जब उनका खुलासा करे कि अरे उनकी इंडिया में कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जहां उनकी इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ देखो ये भी उनका, ये भी उनका, ये भी उनका, ये भी उनका, तो बोले अरे ऐसा, ओ सब जगह इतने पैसे वाले, तो उसको भाव भाषण में आता है। वैसे अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा मैं हूँ, तो अनंत गुण का पिंड परमात्मा मैं हूँ, तो अपना अपना स्वभाव का विभव आता है। अब किसी को पकड़ में नहीं आता है, तब एक एक गुण का आचार्य वर्णन करते हैं कि देखो आत्मा में ज्ञान है, तो ज्ञान है तो देखो ज्ञान में कितनी सामर्थ्य है कि एक समय में पूरे सब 6 द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सब एक समय में जानने की ताकत, ऐसा ज्ञान, ये दर्शन, ये तुम्हारा वीर्य, स्वरूप की रचना करने वाला है, अनंत पुरुषार्थ ये वीर्य तुम्हारा, ऐसा जब वर्णन करते हैं तो ऐसे बोले म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाते हैं। तो गुण भेद करके समझाया तो तुझे मतलब उसकी महिमा आ जावे ना, लेकिन आत्मा में गुण भेद है नहीं, गुण भेद का विकल्प करेगा तो राग ही उत्पन्न होगा। इसलिए बोले एक एक गुण पर दृष्टि लगाने से गुण शुद्ध परिणमित नहीं होता, अशुद्धता ही उत्पन्न होएगी। बने तू एक ज्ञान की महिमा गाता रहे कि ज्ञान ऐसा, ज्ञान ऐसा, ज्ञान ऐसा, तो भैया राग ही उत्पन्न होएगा। ज्ञान ऐसा नहीं, मैं ऐसा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य महाराजा हूँ, मैं शहंशाह बादशाह हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा में हूँ, ऐसा मैंपने अपने स्वभाव पे आके महिमा गाएगा तो उसमें अनंत गुण तो आ ही गए, अनंत गुण भी आ गए, अनंत गुणों के अनंत पर्याय भी आ गई। वो भी पर्याय कोई भिन्न थोड़ी पड़ी है, अनंत गुण का परिणमन को तो पर्याय कहते हैं, तो वो भी आ गई, क्योंकि महिमा करने वाली और आनंद भोगने वाली तो पर्याय ही है ना। शुद्ध दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती है, शुद्धात्मा में पर्याय नहीं आती है, लेकिन जो अनुभव गुणों में परिणमन हुए तो अनुभव तो पर्याय में ही होता है ना। तो सब आ गए, कोई कोई जरूरत नहीं है अलग अलग करने की। इसलिए कहते हैं कि तू तो अपनी गहरे परमात्मा पे दृष्टि कर, ध्रुव पे दृष्टि कर, एक पे दृष्टि कर कि मैं तो ये रहा भरा पूरा परमात्मा, पूरा का पूरा भरचक परमात्मा में रहा। तो इसलिए कहा एक एक गुण पर दृष्टि लगाने से गुण शुद्ध परिणमित नहीं होता, किंतु द्रव्य पर दृष्टि लगाने से अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है। भाई आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव नहीं किया तो भवसागर में रुलना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। तुम अनुभव कर कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, अखंड परिपूर्ण परमात्मा रहा हुआ, ये मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। भाई ऐसा अनुभव करना, तू ऐसा जान मान में एक एक गुणों का तुम विकल्प करता रहेगा तो तुझे निर्विकल्प नहीं हो पाएगा, तुझे आत्मा ही प्राप्त नहीं होगा।
ये आत्मा तो एक है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ओ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, मैं तो एक हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसा मैं रहा हूँ, तो ऐसा मैं अपने को पकड़े तो अनंत गुण अनंत पर्याय सब आ जाएगी। आहा हा हा। क्योंकि गुणों में परिणमन तो होता ही है। जब परिणमन होता है तो परिणमन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना, उसमें हमें क्या करना है, कुछ से नहीं करना ना। तो इसलिए बोला है, किंतु द्रव्य पर दृष्टि लगाने से। कैसे द्रव्य पर दृष्टि लगावे कि ये रहा मैं, ये द्रव्य सो मैं, आहा हा, ये देह सो पर, ये राग सो पर, एक एक समय का परिणमन सो पर, है ना। तो ये देह राग और ये परिणमन और ये उदय ये पर है। तो इस संयोग में रहे हुए गाड़ी घोड़ा बंगला ये तो पर है ही है, ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है। तो कितना मजा आता है कि तुम निर्भर हो जा कि दृष्टि कहाँ लगानी है, कि द्रव्य पे लगानी है, अलग अलग कहीं दृष्टि नहीं लगानी है। 10 जगह कैसे लगाएगा तू भाई। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक एक जगह रहता है। तो रहता है, तो अब उपयोग को कहाँ कहाँ लगाएगा। ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, ये सुख है, ये वीर्य है बोले कहाँ लगाएगा। विकल्प खड़ा होगा, एक समय में एक ही जगह लगेगा, दूसरे समय दूसरी जगह। लेकिन एक आत्मा को एक समय एक ही जगह लगेगा ना, तो तू भगवान आत्मा पे लगा ले कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। आहा हा, यहाँ लगा दे तो तुम्हारे सर्व गुणांश आंशिक सम्यक सम्यक हो जाएगा सब में। जब पूरा परमात्मा ग्रहण हो जाता है, अनुभव में आ जाता है, तो बोले अब मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। अब बोले अरे चारित्र गुण में तो अभी बहुत कमजोरी है। बोले हो जाएगी, निकल जाएगी। जब बीमारी का पता चल जाए तो उसका निदान होता ही है, इलाज हो ही जाता है। तो जब पहले मिथ्यात्व चल रहा था तो अपने को देह रूप मान रहे थे, तो उधर प्रयत्न चल रहा था। अब पता चल गया है कि अरे मैं तो ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, तो अभी ये मिथ्यात्व तो भाग गया। और जब ये पता चल गया, इधर का मार्ग पता चल गया, जब एक सम्यक दर्शन हो गया, तो उसके बाद में अब दिशा बदल गई है। तो अब अपने आप चारित्र गुण की पर्याय अपने आप काम करेगी। ये अद्भुत बात है। इसलिए बोले एक को पकड़ो, अखंड को पकड़ो, शाश्वत को पकड़ो, है ना, कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं पना करके। ऐसे तो बोलता है आत्मा शुद्ध है, आत्मा गया का, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। ऐसे पर मजा कहाँ आया, आनंद नहीं आया ना। आत्मा आत्मा आत्मा, कौन आत्मा कि मैं देखो मैं आत्मा हूँ, इसके अंदर देह की छुट्टी है ना। मैं बना एक ही जगह रहेगा ना। तो जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो देह की छुट्टी। अब देह अपने आप भिन्न पड़ा है, रहो साथ में। फिर बोले मैं आनंद कंद रस कंद परमात्मा हूँ, तो बोले राग की छुट्टी। राग कहाँ है मेरे में, मैं तो ये हूँ, अपना परिचय तो ये है। वो मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, तो पर्यायों की छुट्टी। क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो उत्पाद वे रूप है। और मैं तो अनादि अनंत एक रूप सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, परिपूर्ण वस्तु हूँ। पर्यायों की छुट्टी। अब एक को ग्रहण किया और सब पे से लक्ष्य हट गया, अपनापन हट गया। लेकिन द्रव्याश्रय गुणा है ना, तो जहाँ द्रव्य का परिणमन होता है वहां अनंत गुण एक साथ ही रहे हैं, तो उनका परिणमन हो जाता है। तो बोले द्रव्य पर दृष्टि लगाने से अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है। दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। दृष्टि और अनुभव अपनापन करने लायक एक ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये जिसने किया उसका अपने आप अनंत गुणों की निर्मल पर्याय हो जाती है। बोले अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है गुण भेद के ऊपर की दृष्टि छोड़कर। बोले गुण भेद, गुण है अनंत, गुण अनंत रूपी है, अनंत गुण मिलके एक नहीं हो गए। समझना, ये बहुत मार्मिक बात है। अनंत गुण एक द्रव्य रूप नहीं हो गए, अनंत गुण तो अनंत ही है, लेकिन अनंत गुण कोई बिखरे हुए नहीं पड़े हैं, या एक एक गुण अलग अलग परिणमन कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक साथ परिणमन हो रहा है अनंत गुणों का, है ना। तो इसलिए तू गुण भेद पे विकल्प करेगा, उन पे दृष्टि जाएगा, तो तुझे राग ही उत्पन्न होगा, वस्तु हाथ में नहीं आएगी, है ना। वस्तु तो है अखंड एक रूप रहे हुए,
और तू एक एक गुण का विकल्प करता है, गुण तो अलग तो पड़े नहीं है कहीं, तो विकल्प करता है, तो विकल्प से तो राग उत्पन्न होता है। इसलिए कितना निर्भर कर दिया ये निर्भर वाला मामला है, इसमें ज्यादा आगे हो रही है, हमको तो समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं है, समझने का यही है कि एक द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है। जैसे अपन चीनी लेते हैं ना, चीनी चीनी एक द्रव्य है, तो उसके अंदर से अभी उसके अंदर मिठास भी है, सफेदास भी है, हल्का भारी भी है, भारी बना भी है ना, जो सूखा चिकना वो भी है। मतलब गुण के जो पुद्गल के अनंत गुण है वो इसके अंदर आ ही गए, चीनी के अंदर। एक चीनी कहते ही अपने को सारे गुण उसके आ ही गए। अब उसका मिठास कहीं अलग से थोड़ी लाना है कि अरे ये तो चीनी है, इसका मिठास तो निकालो, मिठास तो निकालो इसका मेहनत करके। तो बोले मिठास नहीं निकालना है इसका, ये तो पूरा मिठास से भरी हुई है, जहां से भी इसको तुम ले तो वह तो पूरा मिठास 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 से भरी है। तो बोले सफेद आस की पूरा पूरा सफेदी से भरी हुई है, ये कोई अलग नहीं पड़ा, मिठास अलग पड़ा है, सफेद अलग पड़ा, अलग कुछ नहीं पड़ा है। चीनी जहाँ हुआ वहां उसके अपने गुण आ गए। वैसे मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना लेते इसके अनंत गुणों का समूह घनपिंड, अनंत गुणमय परमात्मा ये आ जाता है। इसलिए कहा गुण भेद के ऊपर की दृष्टि को छोड़कर, बोले छोड़ दे भेदों पे दृष्टि, अभेद पे आजा, एक पे आजा। आहा हा हा, कितना कितना आनंद का मार्ग है कि हमें एक को पकड़ने से अगर सब कुछ मिल जाता है, तो हम 10 जगह क्यों भटके बताओ, क्यों भटके 10 जगह। आहा हा, समय सार में 36 नंबर की गाथा आई है, प्रमत्त नहीं मैं अप्रमत्त नहीं मैं, एक ज्ञायक भाव हूँ। तो जब एक ज्ञायक के ऊपर दृष्टि आने से उसे पता चल जाता है कि पर्याय में जो अवस्थाएं होती है मैं उस रूप हुआ ही नहीं। तो क्या करना है बताओ, पर्याय में शुद्धि प्रकट तो करनी है ना। तेरे द्रव्य पे दृष्टि आते ही पर्याय में शुद्धि हो जाती है, और जैसे जैसे उपयोग का स्थिरता बढ़ती जाती है, लीनता हो जाती है, तो चारित्र परिपूर्ण हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। मतलब करना क्या है हमको, तो एक द्रव्य आश्रित सारे गुण है ना, तो एक द्रव्य को ग्रहण करना है। तो अपने शुद्धात्मा पे जैसे ही दृष्टि गई तो अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हो जाता है। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा। निज को निज पर को पर जाना, सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा। एक अभेद अखंड गुण वेद के ऊपर दृष्टि छोड़कर अनंत गुणमय द्रव्य पर दृष्टि लगाने से द्रव्य पर्याय में शुद्ध रूप से परिणमित हो जाता है। अब ऑटोमेटिक कार्य है, कुछ नहीं करना है। ओहो हो, जब आपको पता है कि यहाँ जैसे अपन कहीं जाना है, तो अभी मान लो 20 माला का, 22 माला का, जैसे हमारी बिल्डिंग 22 माला की है, तो अभी नीचे से अपने को पता चलेगी अरे 22 माला की बिल्डिंग है, तो सांस ऐसे फूलने लगता है कि कैसे चढ़ेंगे कैसे चढ़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है, यहाँ तो लिफ्ट है, यहाँ तो लिफ्ट है। बोले तो आपको चढ़ना कहाँ है, आप तो खड़े हो जाओ, वहां आप तो पहुंच जाओगे 22 माला। बोले अच्छा ऐसा है क्या, तब तो आराम है, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हम तो खड़े हो जाएंगे और ऊपर 22 माला पहुंच जाएंगे हम। तो वैसे ही भैया अनंत गुण से भरा हुआ ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा लेते ही इस लिफ्ट में खड़ा हो जा, तो तेरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय शुद्ध रूप परिणमन होके और सीधी 14 माला पार, 14 गुणस्ता का पार, एकदम अनंत सिद्ध अवस्था आ जाएगी। तुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। एक ये एकदम आनंद का रस कंद परमात्मा भगवान आत्मा ये जमा जमाया रमा, मतलब अखंड घनपिंड की महिमा तो देखो आप। ऐसे खाली बोल जाते हैं आत्मा अनंत गुणों का पंड है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा परिपूर्ण है, तो तुझे मोक्ष मार्ग में इतनी कठिनाई क्यों लगती है फिर जब ऐसा है तो। बोले ऐसा श्रद्धान नहीं करता है कि एक
सबके साधे सब सदे एक आत्मा के आश्रय से तुम्हारा सारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की पूर्णता होने वाली है। एक शुद्धात्मा जो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है, जो शुद्ध परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, न जन्मा न मरा, न कोई राग देश मुझ में, न कोई मुझे राग देश निकाल के वितरागता करनी है, मैं तो मुक्त स्वरूप पहले से ही हूँ। है ऐसा पे दृष्टि गई, ऐसा पे उपयोग टिका, और अपने आप अवस्थाएं बदल के आ जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। तो अनंत गुणों को पकड़ पकड़ के अलग अलग वर्णन कराएं, क्या है कि जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है। बस तू तो एक स्वभाव को ग्रहण कर ले कि ये रहा मैं, सूर्य है, प्रचंड सूर्य है, प्रचंड तेज है ना सूर्य का। तो अभी बताओ, सूर्य निकला दोपहर का 11 बजा, तो पूरा इतनी प्रचंडता से सारे रोशनी और तेज फैला हुआ है। अब उसको अलग अलग रोशनी करना पड़ेगा कि अरे ये पेड़ के ऊपर अलग डालूं, मकान के ऊपर अलग डालूं, बैंक में अलग डालूं, तिजोरी में अलग डालूं, अलग अलग करना पड़ेगा क्या? अरे वो तो रोशनी, सूर्य जहाँ है वहां रोशनी फैली हुई है, सब अपने आप प्रकाशित होते हैं, सूर्य को कहीं प्रकाशित करने नहीं जाना पड़ता। वैसे एक श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में एक अखंड एक परमात्मा को ग्रहण किया, और सारे गुणों का, सारे गुण में से अनंत गुणों का अनंत वर्णन है, तो सारे एक साथ वर्णन करके अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान आत्मा में हूँ, परमात्मा में हूँ, ये रहा मैं पूरा का पूरा। अब इसको चिंता नहीं रहती है कि अब कब होगा, पर्याय में काम कब होगा। बोला पर्याय जाने, पर्याय का काम जाने, उसका दुखावा है। मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अब जिस श्रद्धा ने ये स्वीकार किया वो श्रद्धा सम्यक हो गई अपने आप में, जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, जिस परिणति ने या पर्याय ने ये स्वीकार किया आचारित उनकी पर्याय में कि ये स्थिरता हुई कि ये मैं हूँ, तो आचारित का काम हो गया। करना क्या था बताओ? एक अहम पना करने का काम है, एक मैं पना कि ये मैं हूँ बस। अनंत गुणों का गोडाउन कहो, संग्रहालय कहो, धन पिंड कहो, परमात्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, जो भी कह लो, लेकिन बस अहम एक तो खलु शुद्ध, मैं हूँ ये शुद्धात्मा, मैं हूँ ये परमात्मा। अब पर्याय में परिणमन हुए तो उस समय ये ख्याल में रहता है कि अरे मैं तो ये ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, देखो मेरे में परिणमन नहीं है। हाँ, परिणमन सत और स्वतंत्र है। मैं तो उस काल में भी एकदम ध्रुव 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 पर पूरा परिपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा, ये जानन पने रहा हुआ, ये जानना 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 सहज सहज है ना। तो इसलिए इसका आनंद लेना चाहिए कि अरे एक एक गुण का परिणाम स्वतंत्र सीधा नहीं होता। तो हमने तो ये सुना कि सब गुण इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना परिणाम होता है। वो अलग व्यवस्था है कि एक गुण का दूसरा गुण कार्य नहीं करता, हर गुण अपना अपना कार्य करता है, उसकी पर्याय अपने ज्ञान का ज्ञान रूप होगा, चारित्र का चारित्र है, वो बात अलग है। लेकिन गुण बिखरे हुए नहीं है, गुण अलग नहीं है, इसलिए उन अलग अलग गुणों की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो एक शुद्धात्मा को ग्रहण करो, तो अनंत गुणों के अनंत पर्याय अपने आप, जैसा शुद्धात्मा है वैसा निर्मल परिणमन कर जाती है। तो कितना हल्का काम हो गया बताओ, आपको निर्भर कर दिया बस है कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू तो इतना सा काम कर ले बस, उसके अलावा सब काम सब होने वाला होएगा, बस तुझे कुछ नहीं करना। मुझे अभी जो अपन कहीं जाते हैं तो बोले तुम तो टिकट लेके फ्लाइट में बैठ जा, तो तुझे थोड़ी चिंता करनी है कि अभी ये आया, अभी ये स्टेशन आएगा, वो स्टेशन आएगा, वो तो जो चलाएगा वो करेगा, तुझे क्या करना है ना। तुझे तो उसमें बैठ के उसका आनंद लेना है, यात्रा का आनंद ले तू तो है। तो वैसे ही भैया एक बार निर्णय कर ले, पक्का कर ले कि अहम एको खलु शुद्धो, मैं तो ये शुद्ध परमात्मा ज्ञायक परमात्मा हूँ। अब तो इसका, इस सवारी का आनंद लेना कि मैं भगवान, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, आनंद ले तू। अब इस आनंद के अंदर ये मोक्ष मार्ग चलेगा तो चल जाने दे, जब पूर्णता होगी जब हो जाएगी, पर मैं तो ये आनंद ले ना। इसलिए कि क्या कहा, गुण भेद के ऊपर से दृष्टि छोड़कर अनंत गुण में द्रव्य पर दृष्टि लगाने से द्रव्य पर्याय में शुद्ध रूप से परिणमित होता है। इसके आगे का बोल देखो,
जिनवाणी में मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है। क्या कहा? जिनवाणी में मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है। क्या? कौन सा 2 प्रकार से है? कि अखंड आत्म स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। और उस भूमिका में जो महाव्रत आदि के राग विकल्प है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। आत्मा में वीतराग शुद्धि रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा अनुपचार शुद्ध उपादान एवं यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और उस काल वर्तने वाला 28 मूल गुण आदि के शुभ राग को वह सहचर तथा निमित्त होने से मोक्ष मार्ग कहना वह उपचार है, व्यवहार है। पंडित श्री टोडरमल जी ने कहा है ना, मोक्ष मार्ग तो कहीं 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है? जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्व ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से 2 प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, परंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है तथा एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। क्या कहा है कि जिनवाणी में मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है ना। अखंड स्वभाव, अखंड आत्म स्वभाव के अवलंबन से, देखो यही बात बताना है कि अखंड के अवलंबन से, अनंत गुणात्मक एक शुद्धात्मा के अवलंबन से, है ना, अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। मतलब एक ही है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, 2 प्रकार से निरूपण किया है ना। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग निरूपण किया है कि वास्तव में मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय जो है वही मोक्ष मार्ग है, व्यवहार तो उसके सहचारी बने में उसके साथ पाया जाता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा जाता है। जैसे अपन ट्रेन में बैठ के रवाना हुए, तो अभी ट्रेन तो जैसे यहाँ से अपने को सोनगढ़ जाना है, तो रास्ते में तो कितने सारे स्टेशन आएंगे, तो स्टेशन आएंगे तो अरे वो भी आया, वो भी आया, वो भी आया, बोले हम तो नहीं उतरे वहां, हम तो उतरे नहीं, हम तो बॉम्बे से बैठे और सीधे सोनगढ़ उतरे। बोले तो बोले वो सब आया कि नहीं आया, कि आता है ना रास्ते में आता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो रास्ते में साथ में रहा हुआ। हम ट्रेन में बैठे हैं तो ये जो पास हुआ है वो कार्यकारी है, और ट्रेन जा रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे ही नहीं है, मान लो हम ट्रेन में बैठे ही नहीं, और बोले कि ये आया, वो कहाँ से आया, तुम तो ट्रेन में बैठा ही नहीं है, तो सोनगढ़ कैसे पहुंचेगा। तो भैया कोई बाहर से 28 मूल गुण पालन कर ले और सब ये व्यवहार चारित्र है उसको ले ले, और मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब भावों में आता ही नहीं, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ, यहाँ बैठे ही नहीं, इसमें आए ही नहीं, तो उसको मोक्ष मार्ग कहाँ से होगा, नहीं होगा। बोले तो बोले श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा का, अखंड आत्मा का आश्रय लेके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहेते भवि जन, धारो भव्य पवित्रा। बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें सम्यक दर्शन मूल है। बोला जब तक सम्यक नहीं हुए तब तक वो ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं कहलाते हैं।
तो एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। अब बताओ, मोक्ष के लिए और मोक्ष मार्ग के लिए आपको क्या करना? कि कुछ नहीं, शुद्धात्मा का आश्रय ले, परमात्मा हूँ का आश्रय ले। मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं बना बनाया परमात्मा हूँ, ऐसा अपने स्वभाव का आश्रय ले तो ये सब कुछ प्रकट होने वाली व्यवस्था ऑटोमेटिक है। उसका कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। देखो इंडियन इंडियन चोर का दृष्टांत आता है ना, कि चोरी करके रानी का हार छार चोरी करके भाग रहा था। तो देखो अंजन चोर का तो ऐसा था कि वो उसके आंख में अंजन रहता था ना, तो वो किसी को दिखता नहीं था है। तो वो तो सोचा कि मैं तो दिखता नहीं हूँ किसी को, लेकिन वो भाग रहा था, जो हार हाथ में था ना वो चमक गया, समझे ना। तो उससे उनको जो राज दरबार के जो उनके पहरेदार थे, उनको उनसे वो पकड़ा गया कि यहाँ ये ले जाके भाग रहा है। अब वो भाग रहा था और वहां जहां वो गया, वहां पर जो वो छीका लगा हुआ था ना, छीका लगा हुआ था, उसके अंदर वो बैठ के उतर रहा था, बैठ के उतर रहा था। तो उसने क्या किया बताओ, अंजन चोर ने क्या किया कि उसने ये ख्याल में उसको आ गया कि जैसे जीव संसार में भटक रहा है, तो उसको अगर ख्याल में आ जाए कि ये श्री मुनिराज बता रहे हैं आत्मा का अनुभव की एक विधि संसार से छूटने की है, तो ये विधि सच्ची है और इस पे श्रद्धा करके ग्रहण कर ले तो उसका काम हो जाए। तो उस अंजन चोर ने, उसको कुछ पता नहीं था, बोले भाई क्या कर रहे हो? तो बोले एक ये विद्या आकाशगामिनी विद्या है, ये विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। बोले अच्छा, ये विद्या सिद्ध हो जाती है क्या? क्या होता है इससे? कि ये इसको छीको काटेंगे ना तो आप ऊपर चले जाओगे, ऊपर जिनालय के दर्शन मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे। बोले अच्छा, ये इतना सा करने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? बोला हाँ, इतना सा करने से। तो उसने पूछा क्या करना है, तो उसने मंत्र बताया, तो उसको मंत्र तो याद रहा नहीं। तो आनम कानम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम है। तो उसने श्रद्धा इतनी हो गई कि ये जैन शासन का ये जो मंत्र है, ये महा सच्चा सत्य मंत्र है। तो उसपे एक पे श्रद्धान होके और उसने रस्सियां काट दी और उसको आकाश में विद्या सिद्धि हो गई उसकी। तो सोचो कि उसने क्या किया होगा, अब उसमें कितना प्रयत्न करना पड़ता होगा बोले ये सब करने के लिए। फिर बोले अब देख लो सामने उसने क्या किया था। वो तो दौड़ता भागता आया था, वो तो बचने के लिए आया था। वो सोचो पकड़ा गया हूँ तो भी फांसी की सजा है, और यहाँ तो ये उपाय बताया श्री गुरु ने, तो अगर मैं श्रद्धा से इसको काट लूंगा तो मैं इनसे बच जाऊंगा, और नहीं है तो नीचे तो जो बाड़ा लगा हुआ था, सांप थे, अग्नि थी, वहां जाना ही है। उसे श्रद्धान हो गया कि अरे ये बता रहे हैं, अरे जैन शासन का ये अगर ये मंत्र है तो ये तो अचूक मंत्र है, ये निष्फल नहीं हो सकता। और उसे श्रद्धान हो गया। और श्रद्धान क्या किया उसने? एक श्रद्धान ही तो किया। क्या किया बताओ? तो वो तो देखो क्या किया उसने, चला थोड़ी है, थोड़ी किया है, अपने आप उसको विद्या मिल गई। कैसे मिल गई? कि श्रद्धान किया ना। ये जैन शासन का ये नमोकार मंत्र है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकता। ऐसा अंदर से श्रद्धान हुआ और रस्सी काटी और ऊर्ध्वगामी गमन कर गया, आकाश मार्ग में चला गया। क्या है? तो एक एक परमात्मा शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ऐसा जिसने एक अखंड अखंड का श्रद्धान किया और वो इसके दर्शन ज्ञान चरित्र अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए बोला सच्चा मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय सो सच्चा, व्यवहार सो झूठा। निश्चय के साथ व्यवहार है, जिसने गमन चालू किया उसके रास्ते में मार्ग आता है, जिसने चालू ही नहीं किया उसके क्या आता है। तो बोले इसीलिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। और उस भूमिका में जो महाव्रत आदि के राग विकल्प है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि इसी को ही मोक्ष मार्ग मान रखा है। कि अरे निरतचार 28 मूल गुण पालन करो, है संयम ले लो, ये कर लो, ये कर लो, इसको ही मोक्ष मार्ग मानता है।
बोले भैया जिसको अंदर से आत्मा का अनुभव ग्रहण करके और तीन कसाय चौकड़ी का जिसको अभाव हुआ है, उसके ये वस्त्र पात्र उतरते हैं, उसके 28 मूल मार्ग में आते हैं, उसके साथ पाए जाने वाले हैं ये। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो समझना ही पड़ेगा कि जो महामुनिराज बने हैं, जिनको अंदर से प्रचुर स्व संवेदन चल रहा है, आत्मा में केली कर रहे हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, जो प्रचुर स्व संवेदन अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, वो उनके साथ में ये जो 50 में ये जो बाहर में पाए जाते हैं महाव्रत आदि, क्योंकि पूर्ण लीनता तो अभी हुई नहीं है, तो ये जो पाए जाते हैं इनको व्यवहार से कहा जाता है। बोलो है नहीं, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से कहा गया है। इसको ही मोक्ष मार्ग मान ले तो फिर मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विनाश क्लेश न पायो। तो फिर अनंत बार अगर मुनिव्रत धारण किया है, 28 मूल गुण और महाव्रत आदि के पालन किया है, फिर क्यों नहीं काम? मोक्ष मार्ग होता तो फिर ये कार्य हो जाना चाहिए ना, तो लेकिन नहीं हुआ। इसलिए कहा है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। इसलिए बोला कि उस भूमिका में जो महाव्रत आदि के राग विकल्प है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। आत्मा में वीतराग शुद्धि रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वह सच्चा, क्या कहा देखो, आत्मा में वीतराग शुद्धि रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वह सच्चा, वह सच्चा शुद्धात्मा के अनुभव पूर्वक जो वीतराग का जो आनंद सुख प्रकट हुआ वह सच्चा, वह अनुपचार, वह उपचार से नहीं, शुद्ध उपादान एवं यथार्थ मोक्ष मार्ग है। ये यथार्थ मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग ये है, इस पे उपचार नहीं लगेगा। ये शुद्ध शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेके जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, वो जितना बोला ना, जितनी शुद्धि प्रकट हुई उतना मोक्ष मार्ग है। जितनी कसाय के अभाव पूर्वक आत्मा के आश्रय से शुद्धि प्रकट हुई उतना ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब जगपंथ है। बाकी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग के साथ में पाया जाता है, तो उसको नाम दे दिया गया है। जैसे जमाई के साथ नाई जाता है तो उसकी भी खातिरी कर दी जाती है कि अरे मेरे हमारे जमाई साहब के साथ आए, जमाई साहब के साथ आए, है ना। तो भैया जो शुद्धोपयोग में नहीं टिक पाते हैं और उनके साथ ये जो भाव पाए जाते हैं, तो वो भी मोक्ष मार्ग का नाम पा जाते हैं, है ना। लेकिन वो सच्चा नहीं है। सच्चा किसको कहा कि निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वह सच्चा। अनुपचार शुद्ध उपादान एवं यथार्थ मोक्ष मार्ग है वो, और उस काल में वर्तने वाले 28 मूल गुण आदि के शुभ राह को वह सहचर तथा निमित्त होने से मोक्ष मार्ग कहना वह उपचार व्यवहार है। व्यवहार से उनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के साथ में है ना ये, तो उसको कहा जाता है ना। पंडित श्री टोडरमल जी ने कहा है ना कि मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो सच्चे जो शुद्धोपयोग रूप जो है वो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है ना। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है नहीं, पर उपचार से नाम पाता है ना। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, साथ में ही पाए जाते हैं, इसलिए साथ में ही पाए जाते हैं। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, खाली व्यवहार नहीं होता है।
खाली आप कोई चीज का निश्चय नहीं करो और उससे उस तरफ आप गमन कर जाओ। बताओ, अगर आप कहीं निकल गए घर से और आपको पता ही नहीं है आपका गंतव्य स्थान कौन सा है, कहाँ जाना है, तो उसको व्यवहार कौन कहेंगे? आप तो रुड़ रहे हो, आप तो भटक गए हो, है ना। आपको कोई पूछे, अरे भाई, बोलो थोड़ी देर घूमते घूमते कोई पुलिस वाला ने पूछा कि अरे बहन जी आपको कहाँ जाना है? बोले पता नहीं भाई साहब, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तो क्या कहेगा वो? पागल समझ के बिठा लेगा वहां, समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आप गमन कर रहे हो, ऐसा ये नहीं होता है। आपको पता है, मंजिल का पता है, आपकी व्यवस्था सारी है, उसके बाद में जो मार्ग आता है रास्ते में, तो वो नाम पाता है। इसलिए निश्चय के साथ में जो भाव पाए जाते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम पाता है। अगर हो ही नहीं, शुद्धात्मा का श्रद्धान ही नहीं हो, शुद्धात्मा का अनुभव ही नहीं हो, तो निश्चय मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ, तो ये साथ में पाए जाने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम नहीं पाता है। इसलिए कहा कि अथवा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे, वह मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, ये देखो ये सबसे बढ़िया बात है ये, कि सच्चा निरूपण जो कहे है, जैसा जो कहे, जैसा वस्तु व्यवस्था है, जैसा वस्तु वास्तव में है, वैसा जो कहे, वैसा जो अनुभव करे, वो तो निश्चय। उपचार निरूपण सो व्यवहार। ऐसे नहीं कहते? अभी कितना बढ़िया बात है। बोले कि अपने भारत में तो ना इतने इतने जितने रिश्ते हैं ना अपने भारत में, ये मामा है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये बहन है, ये भाई है, ये चाची है, ये ताई है ना, इतने सारे नाम है। अब अंग्रेज में कोई बोलो तो सब आंटी, सब आंटी, मामी हो, चाची हो, बुआ हो, ये सब आंटी, सब आंटी, सब आंटी। तो अभी बोलो कि अभी सबको आंटी तो ये तो एक नाम दिया गया है, लेकिन सबका व्यवहार तो अलग अलग है कि नहीं? जिसका जैसा व्यवहार है वैसा कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा, है। तो ये सर्वत्व निश्चय व्यवहार का ऐसा ऐसा मामला है कि एक शुद्धात्मा का आश्रय ले, तो जब तक इसमें परिपूर्ण लीनता नहीं हो जाए, तब तक ये अनेक तरह का व्यवहार आता है, 28 मूलों का, है ना, पालन करने का व्यवहार आता है। और ये ज्ञान ध्यान का व्यवहार आता है, जो जो अशुद्धात्मा में नहीं रह सकते, तो शुद्धात्मा रूपी जो विचार आता है वो आता है, शास्त्र का पठन मनन आता है, ये सारा आता है। लेकिन वास्तव में ये बंद है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग तो आत्माश्रित परिणाम है, तो उसमें बंद नहीं है, उसमें विकल्प नहीं है, उसमें दुख नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है, दो प्रकार से निरूपण किया गया है, बोले ना, दो प्रकार से निरूपण किया गया है। परंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है तथा एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। मतलब व्यवहार को भी अगर तूने मोक्ष मार्ग मान लिया तो ये झूठा है, वो मोक्ष मार्ग है नहीं। बोले मुनिराज को छठा सातवां गुणस्थान आता है ना, मुनिराज को ही आता है ना। अगर छठवां गुणस्थान सातवें मुनिराज के ही पाया जाएगा, किसी और को थोड़ी पाया जाएगा। तो लेकिन अगर छठवां गुणस्थान को ही अपन मोक्ष मार्ग मान लेंगे, तो जो छठवें गुणस्थान में मान लो किसी की आयु पूरी हो जाती है, तो फिर उनको तो श्रेणी मान के चला जाना चाहिए ना। लेकिन कहाँ है कि अटक जाते हैं संसार में, वापस गिर गए, नीचे गिर गए, वापस नीचे आ गए ना। अरे ये बाहर के जो शुद्धोपयोग को छोड़ के जिन परिणामों में रुक जाता है, वो परिणाम संसार बढ़ाने वाला है, मोक्ष मार्ग का है वो परिणाम। वो तो मोक्ष मार्ग में अटकने का परिणाम है। मुनिराज के लिए तो परिणाम को विष कुंभ कहा है। तो अपन मोक्ष मार्ग कहे तो आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, बोला आगे नहीं बढ़ाता है और रोकता है वो परिणाम। लेकिन वो मुनिराज के साथ ही पाया जाता है, वो ब्रेक का काम करता है, अशुभ भाव में नहीं जाने जाता, आपको नीचे नहीं गिरने देता है।
छठे में आके सीधे वापस सातवें में मुनिराज आ जाते हैं। ऐसे मुनिराज के छठा सातवां मुनिराज की भूमिका में छठा सातवां गुणस्थान है। सातवां गुणस्थान में टिक जावे तो आठवां आके श्रेणी मांड के और मंजिल को पार कर जावे, है ना। और छठवां में अगर रुक जावे तो नीचे वापस आके और संसार मार्ग चलता रहता है। तो दोनों को ही मोक्ष मार्ग मानना सही नहीं है, मिथ्या है बोले। एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग के साथ पाया जाता है, इसलिए मोक्ष मार्ग नाम पाता है। इसलिए कहा परंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है तथा एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। नहीं तो फिर सब यही मानेंगे कि ये व्यवहार जो है ना ये भी तो हमारा यही तो मान रहे हैं लोग कि पूजा पाठ दया दान व्रत करते करते हमारा धर्म हो रहा है और हम मोक्ष में चले जाएंगे, यही तो मान ही रहे हैं। अगर इतना ही अगर मोक्ष मार्ग है तो फिर मुनिपना लेना और आत्मा में ध्यान लगा के शुद्धोपयोग इसका कोई रहा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो बोले ऐसा नहीं है। एक आत्मा आश्रित परिणाम, एक शुद्धात्मा आश्रित परिणाम, यह परिणाम जिससे बंध नहीं है, आकुलता नहीं है, दुख नहीं है, ये परिणाम है, ये मोक्ष मार्ग है। और जितना व्यवहार, जितना बाहर में राग आदि है, ये सब एक ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं, इसलिए नाम पाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। वास्तव में मोक्ष मार्ग दो नहीं है, दो प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये देखो ये व्यवहारी है, एक बोले ये निश्चय वाले, ये व्यवहारी वाले। ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है कि ये व्यवहार वाले हैं ये निश्चय वाले हैं। अरे निश्चय वाले के साथ व्यवहार पाया जाता है, अकेला व्यवहार नहीं होता, अकेला निश्चय नहीं होता है ना। जैसे भगवान के तो पूर्णता होगी तो उनके निश्चय व्यवहार दोनों का काम ही नहीं है। ये तो छद्मस्त के काल में ऐसी बात आती है कि जब तक पूर्ण पलीनता नहीं हो जाती तो जो परिणाम उसके साथ में पाए जाते हैं वो व्यवहार नाम पाते हैं। बाकी तो वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। इस तरह से अपने स्वभाव की कहना क्या कहना चाहते हैं कि इतना वर्णन आचार्य को क्यों करना पड़ा कि भैया एक बार में कोई सीधा मोक्ष नहीं चला जाता है, इसमें क्रम पड़ता है। तो क्रम पड़ता है कि जो परिणाम रागादिक भाव साथ पाए जाते हैं उन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन जो भगवान आत्मा के आश्रय से जो जो उधर उधर जो शुरुआत हुई है मोक्ष मार्ग की, तो ये इधर में जो लीनता बढ़ती जाएगी तो वो मोक्ष मार्ग होएगा। और लेकिन एक बार में नहीं हो जाता है, क्रम पड़ता है। तो आत्मार्थी में मोक्ष मार्ग के साथ में जो ये परिणाम पाए जाते हैं व्यवहार रत्नात्रय के, उनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है। बोले हमको सोनगढ़ जाना है तो हम वहाँ जयपुर वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे तो क्या हो गया, ट्रेन में तो बैठे ही है, हम पहुंच ही जाएंगे। बोले कैसे पहुंचेगा, उसका व्यवहार तो तू सोनगढ़ की ट्रेन में बैठेगा तभी लागू होगा, किसी और ट्रेन में बैठ के तू व्यवहार को लागू कैसे करेगा। ऐसा नहीं है, तो उसी में बैठेगा तो तू जो रास्ते में चल रहा है उसको कह दिया जाता है। लेकिन वो ऐसा, इसीलिए कहा कि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं उन्होंने अपने शुद्धात्मा भगवान आत्मा में अहम पना करके और यहीं पे बस यही निश्चय मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अब यहाँ टिक नहीं पाते तो बीच के जो परिणाम आते हैं वो परिणाम भी मोक्ष मार्ग के साथ हैं, इसलिए उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। लेकिन मार्ग दो नहीं है, तो मार्ग एक ही है। दिशा अंतर्मुख होए तो मोक्ष मार्ग सदता है, दिशा बाहर मुख होए तो मोक्ष मार्ग सदता नहीं है, मोक्ष मार्ग अटकता है, रुकता है। यदि बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्ध जाओगे, 33 सागर एक कोटि पूर्व योग पाओगे। क्या कहा, अगर बीच में अटके, जैसे 5 पांडव में से 3 को तो केवल ज्ञान हो गया और 2 अटक गए तो सर्वार्थ सिद्धि गए, तो अगर बोलो वो तो मोक्ष चले गए, और जो अटक गए वो कहाँ गए, सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु,
और उसके बाद में वापस एक भव, एक कोटि, 33 सागर, एक कोटि पूर्व योग, एक कोटि करोड़ पूर्व योग, और 33 सागर वो सर्वार्थ सिद्धि का, इतना वियोग हो गया। अब इसको मोक्ष मार्ग के साथ ही पाए गए थे ना, तब इनको मोक्ष मार्ग कैसे मान लिया था? मोक्ष मार्ग तो एक ही था कि 3 पांडव में से 3 चले गए मोक्ष। एक आत्मा का आश्रय लिया तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। ये देह के अंदर जो उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग पे दृष्टि नहीं कर रहे, एक शुद्धात्मा पे कितना रमना हुआ और मोक्ष में चले गए। ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो बोला मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। तो जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा जानना भैया, अपनी मर्जी से नहीं मानना है कि ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है। अरे इसको कहा गया है नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप जान के एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा यही मैं हूँ, यही परमात्मा मैं हूँ, ऐसा आश्रय करने लायक है, ऐसा ही अहम करने लायक है। तुम तो एक लिफ्ट में बैठ जा शुद्धात्मा की, क्या कहा, जो शुद्धात्मा की लिफ्ट में चढ़ जाता है उसको फिर जो 14 माला सीढ़ियां पार नहीं करता है, वो सीधा रास्ते में लिफ्ट जब चलती है तो 14 माला पार करके जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन कहीं भी अटकता नहीं है। वो तो एक शुद्धात्मा का आश्रय लेके बैठा है, तो अब ये रास्ते का मार्ग आता है तो आ जाएगा। लेकिन मैं तो एक ही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। यही आश्रय करने लायक, अहम करने लायक, टिकने लायक, रमने लायक, आनंद करने लायक एक ये मैं भगवान आत्मा हूँ। यही बस एक मोक्ष है। निज निधि निज में बताई, यह उपकारी है, इसलिए पुण्यवान मानो माता की जय हो, एवं धर्म की जय हो, गुरुदेव की जय हो, परमात्मा की आपकी जय हो।